वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार का निर्देश, विधानसभा समितियों की बैठकों में अनिवार्य होगी अधिकारियों की उपस्थिति। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सचिवों और प्रशासनिक प्रमुखों को विधानसभा समितियों की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और विधेयक के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में पूर्व स्वीकृति के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और नीति स्तरीय चर्चाओं को समर्थन देना है। दिल्ली सरकार ने क्यों बंद कर दिया अपना एक डिपार्टमेंट? प्रक्रिया पूरी करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वित्तीय निगम को बंद करने की घोषणा की है। बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के वित्त सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये संस्था मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराती थी, लेकिन लगातार घाटे के कारण इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष नवंबर में DFC के बोर्ड की बैठक में बताया गया था कि संस्था गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इसके शेयर कैपिटल पूरी तरह खत्म हो चुका है और कुल घाटा 42 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सितंबर 2025 तक DFC दिल्ली सरकार को 80 करोड़ रुपए का बकाया ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं थी। उत्तरी दिल्ली में जल भराव से मिलेगी राहत। आजादपुर, मुकबरा चौक और मॉडल टाउन के नालों का होगा पुनर्निर्माण। दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत 3 नालों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है। आजादपुर, मुकबरा चौक और मॉडल टाउन में 125.62 करोड़ रुपए की लागत से 26.55 किलोमीटर नालों का सुधार होगा। यह परियोजना मानसून में होने वाली परेशानी और यातायात बाधित होने की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री पर दिल्ली SC का आदेश, DO को जवाब दाखिल करने के लिए दिए 21 दिन। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार करने में दिल्ली विश्वविद्यालय को अपील दायर करने में हुई देरी पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय की। DO ने अगस्त 2025 के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने CIC के फैसले को रद्द कर दिया था। हंसराज कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल के बेटे की शादी पर विवाद, टूर्नामेंट रद्द होने और हॉस्टल छोड़ भटकने पर छात्र नाराज। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में प्राचार्य के बेटे की शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों ने कॉलेज परिसर के निजी उपयोग खेल मैदान पर शादी के आयोजन से खेल टूर्नामेंट रद्द होने और जर्जर घोषित हॉस्टल में मेहमानों को ठहराने का विरोध किया है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर नियमों में दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और पारदर्शी नियमों की मांग की है, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। दिल्ली के 12 इलाकों की हवा बहुत खराब श्रेणी में। मुंडका का AQI सबसे अधिक 372, दोगुने हुए PM10 और 2.5। मंगलवार को दिल्ली में हवा की गति कम होने, धुंध और बादलों के कारण वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI 271 दर्ज किया गया, जबकि 12 इलाकों में यह 300 से अधिक रहा। मुंडका में सर्वाधिक 372 AQI दर्ज हुआ। PM10 और PM2.5 का स्तर मानकों से दोगुना हो गया है, जिससे राजधानी की हवा बेहद प्रदूषित हो गई। CBSE अब 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का करेगा डिजिटल मूल्यांकन, ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करने का फैसला। CBSE ने 2026 से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए डिजिटल मूल्यांकन लागू करने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटि रहित बनाना है। इससे मानवीय गलतियां कम होगी, परिणाम प्रक्रिया में तेजी आएगी और भौतिक परिवहन का खर्च बचेगा। बोर्ड स्कूलों को आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
100 साल पुराने रोशन आरा क्लब में 637 नए सदस्य, आधुनिक सेवाओं से हुआ लैस, विरासत को मिला नया जीवन। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन रोशन आरा क्लब में 637 नए सदस्य शामिल हुए हैं। उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देशन में 100 साल से अधिक पुराने इस ऐतिहासिक क्लब का जीर्णोद्धार किया गया है। अब यह अत्याधुनिक इंडोर और आउटडोर सुविधाओं से लैस है, जिसमें क्रिकेट मैदान और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। यह क्लब भारतीय क्रिकेट का पालना भी माना जाता है। एम्स दिल्ली ने 2025 में रचा इतिहास, 10,000 से अधिक सर्जरी का बनाया रिकॉर्ड, रोबोटिक सर्जरी की बड़ी संख्या। एम्स दिल्ली के सर्जिकल डिसिप्लिन विभाग ने 2025 में 10,000 से अधिक सर्जरी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 3 वर्षों में सर्जरी की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें 2023 में 8,000 और 2024 में 9,000 से अधिक ऑपरेशन हुए। प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चंबर ने बताया कि नए ऑपरेशन थिएटरों और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के विस्तार से उपलब्धि संभव हुई, जिससे जटिल मामलों का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। एनसीआर में अब उड़ेगी टैक्सियां, छतों से भरेंगे उड़ान। गुरुग्राम दिल्ली नोएडा में एयर टैक्सी कॉरिडोर का पालन। सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एयर टैक्सी सेवा एक बड़ा समाधान हो सकती है। इमारतों की छतों को वर्टीपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर यात्रा का समय मिनटों में कम किया जा सकता है। ईवी टोल तकनीक पर आधारित ये टैक्सियां गुरुग्राम, कनॉट प्लेस और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगी। हालांकि इसके लिए नियामक बदलाव और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना होगा। 2028 तक सेवा शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली में तकनीक से जुड़ेगा हर छात्र, सीएम रेखा गुप्ता ने नए शैक्षणिक ब्लॉक और आईसीटी लैब्स का किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन और मानसरोवर गार्डन में नए शैक्षणिक ब्लॉक तथा 101 अत्याधुनिक आईसीटी लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य बच्चों को विश्वसनीय शिक्षा और तकनीक देना है। लाडली फाउंडेशन व अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सरकार 75 सीएम श्री स्कूल भी खोलेगी। दिल्ली में लाडली योजना बंद, 1 अप्रैल से लखपति बिटिया की शुरुआत, नई स्कीम से पहले से ज्यादा लाभ का दावा। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू होगी, जिसमें बेटियों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। नई योजना में अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा और वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपए होगी। स्नातक पूरा होने पर राशि मिलेगी, जिसका बजट 160 करोड़ रुपए है। डीयू के 12 कॉलेजों में नौकरी का शानदार मौका, 600 पदों पर मार्च से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में 600 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया मार्च से शुरू होगी। दिल्ली सरकार से अनुदान मिलने के बाद वित्तीय बाधाएं दूर हो गई है। लंबे समय से रिक्त पदों के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित है। इस कदम से कॉलेजों को शिक्षकों की कमी से राहत मिलेगी और स्थायी नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई बेहतर होगी। गवर्निंग बॉडी का गठन भी जल्द होगा। पीरागढ़ी में कार में 3 शव मिलने की गुत्थी सुलझी, धनवर्षा का झांसा देकर काला जादू करने वाला मौलाना गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार में मिले 3 शवों के मामले में पहले गिरफ्तारी की है। कमरुद्दीन नामक एक स्वयंभू मौलाना को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को काला जादू करने वाला बताता है। मृतकों की पहचान रणधीर, शिवनरेश सिंह और लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। शुरुआती सामूहिक आत्महत्या के संदेह के बाद अब यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। फर्जी पारिवारिक ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट पहुंची प्रिया कपूर, अदालत ने रानी कपूर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। प्रिया कपूर ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अपना किया है। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि प्रिया ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए एक फर्जी पारिवारिक ट्रस्ट बनाया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने रानी कपूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने रानी कपूर को 4 सप्ताह और प्रिया कपूर को 2 सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली में और कितनी जानें लेंगे ये मौत के गड्ढे, रोहिणी हादसे पर फूटा केजरीवाल का गुस्सा। रोहिणी के सेक्टर 32 में खुले मैनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने 1 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और उन्हें जनता की जान की परवाह ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि लापरवाह सरकार और कितनी जानें लेकर होश में आएगी।
दिल्ली आने वाली 10 ट्रेनें लेट, 5 घंटे देरी से रवाना होगी दरभंगा हमसफर। दिल्ली में बुधवार सुबह लगभग 10 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरभंगा नई दिल्ली हमसफर विशेष 7.5 घंटे और बरौनी नई दिल्ली हमसफर विशेष 6.5 घंटे देरी से चल रही है। वापसी में नई दिल्ली दरभंगा हमसफर विशेष का प्रस्थान समय 5 घंटे बदला गया है। कई लोकल ट्रेनें भी आधे से 1 घंटे तक विलंब से चल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 दिन पहले झगड़े को लेकर की थी 10वीं के छात्र की हत्या, 4 नाबालिग पकड़े। मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या के मामले में 4 नाबालिगों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार 25 दिन पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए यह वारदात की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों पर व्यसक की तरह मुकदमा चलाने की मांग की। पुलिस ने कुछ ही घंटों में सभी नाबालिगों को पकड़ लिया। इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। मानसिक स्वास्थ्य पर भारी ना पड़े नेगेटिव सोच, अलर्ट करेगा माई ईक्यू कोच। एमईटी स्कूल साकेत के 4th कक्षा के छात्र दिशार्थ महाजन ने माई ईक्यू कोच नामक मोबाइल ऐप विकसित की है। यह ऐप बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं की रियल टाइम निगरानी करती है। तनाव या अवसाद की स्थिति में शिक्षकों को और अभिभावकों को तुरंत अलर्ट करती है। दिशार्थ की इस एआई आधारित पहल को IIT दिल्ली में 1.5 लाख रुपए का ग्रांट मिला है और इससे भारत में ऐप विकसित करने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे के रूप में मान्यता मिली है। यह बच्चों को समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। दिल्ली जनकपुरी हादसा, कमल मौत मामले में ठेकेदारों को कोर्ट की शर्तों पर मिली अग्रिम जमानत। दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर कमल की मौत के मामले में आरोपी ठेकेदार को राहत मिली है। द्वारका कोर्ट ने KK स्पन इंडिया लिमिटेड के निदेशकों हिमांशु गुप्ता और काविश गुप्ता को 18 फरवरी तक अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर भी अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन उन्हें 5 जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में 75 ड्रग्स माफिया पर शिकंजा, 29 करोड़ की संपत्ति जब्त, 40 अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया। दिल्ली पुलिस ने 2.25 साल में 75 ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 29.13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें से 40 अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। पुलिस ने 20 वाहनों के परमिट भी रद्द किए। 9 अन्य ड्रग्स माफिया की 3.28 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह कार्रवाई राजधानी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए की जा रही है। दैनिक जागरण की खबर देख हरकत में आए दिल्ली जल बोर्ड अफसरों ने हादसों को रोकने के लिए उठाया अहम कदम। पश्चिमी दिल्ली में डाबरी से सेक्टर 2 मुख्य सड़क पर 4 साल से खुले डीप सीवर के गड्ढों पर दैनिक जागरण की खबर के बाद दिल्ली जल बोर्ड हरकत में आए हैं। जल बोर्ड ने निर्माणाधीन साइट को टीन से घेर दिया है। स्थानीय लोगों ने इसे देर से उठाया गया, लेकिन सही कदम बताया। यह व्यस्त सड़क भास्कराचार्य कॉलेज और जिला स्वास्थ्य कार्यालय के पास है, जहाँ पहले लापरवाही बरती गई। बढ़ने लगी दिन में गर्मी, 29 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम? दिल्ली में दिन के समय गर्माहट बढ़ रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। सुबह शाम ठंडक बनी हुई है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्माहट का एहसास बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह के तापमान में भी वृद्धि होगी। बुधवार को सुबह धुंध और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। सावधान, बेअसर हो रही है दवाई। एंटीबायोटिक के अनियंत्रित इस्तेमाल के खिलाफ दैनिक जागरण IMA का साझा आंदोलन। एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस दैनिक जागरण और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं की गलत और अनियंत्रित उपयोग से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को सचेत करना है। 12 राज्यों में पदयात्राएं, सेमिनार और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स लेने से दवाएं बेअसर हो सकती है, जिससे सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं। यह जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण निगरानी होगी मजबूत। 157 स्टेशन से मिलेगी सटीक जानकारी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए निगरानी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 27 नए स्टेशन स्थापित कर रहा है। भविष्य में वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर 46 अतिरिक्त स्टेशनों की पहचान की गई है, जिससे कुल 157 स्टेशन हो जाएंगे। विस्तार पूरे क्षेत्र में प्रदूषण का सटीक डेटा सुनिश्चित करेगा और निगरानी क्षमता को भी बढ़ाएगा।
नशे की लत से जूझने में दिल्ली देश में दूसरे नंबर पर, यूपी सबसे आगे, एमपी और महाराष्ट्र भी लिस्ट में। नशीले पदार्थ के सेवन की लत के मामलों में दिल्ली देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले पर है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 17,804 शिकायतें मिली। नशा मुक्त भारत अभियान हेल्पलाइन पर देश भर में 4.3 लाख अभियान हेल्पलाइन से अधिक शिकायतें हैं, जिनमें से 4.19 लाख से अधिक मामलों में सहायता प्रदान की गई है। लाखों लोगों ने नशे से दूरी का संकल्प भी लिया है। दिल्ली वित्त आयोग बंद, कांग्रेस ने बताया गरीब विरोधी कदम, आजीविका पर पड़ेगा असर। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वित्त आयोग बंद करने पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से गरीब, बेरोजगार और छोटे कारोबारियों को रियायती ऋण मिलने से बाधा आएगी। आयोग स्वरोजगार, स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्तीय सहायता देता था, जिससे अब आजीविका प्रभावित होगी। यादव ने उपराज्यपाल से आयोग बंद करने से पहले जांच की मांग की। शिवाजी स्टेडियम से कर्तव्य भवन तक दौड़ेगी अंडरग्राउंड मेट्रो, सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर निर्माण के लिए टेंडर जारी। डीएमआरसी ने फेज 5A के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। ये शिवाजी स्टेडियम से कर्तव्य भवन तक भूमिगत सुरंग होगी, जिसमें केंद्रीय सचिवालय और कर्तव्य भवन स्टेशन बनेंगे। यह आरके आश्रम इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन का हिस्सा है, जिसकी लागत 9,570 करोड़ रुपए है और 3 साल में पूरा होने का लक्ष्य है। इससे मध्य दिल्ली की कनेक्टिविटी सुधरेगी और 60,000 कर्मचारियों व 2 लाख आगंतुकों को भी लाभ होगा। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी का बड़ा प्लान, 56 करोड़ से बनाएगा 15 से अधिक नाले। दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव और यातायात जाम से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कमर कस ली है। विभाग 56 करोड़ रुपए की लागत से 15 से अधिक प्रमुख नालों का निर्माण और पुनर्निर्माण करेगा। यह परियोजना मध्य, उत्तर, पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त 2 पंप हाउस भी स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य आगामी मानसून में पहले जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ कर लाखों लोगों को राहत प्रदान करना है। दिल्ली सरकार कराएगी रैन बस सेवाओं का मूल्यांकन, सुविधाओं, सुरक्षा और लोगों को इनकी उपलब्धता की होगी जांच। दिल्ली सरकार ने शहरी बेघर आबादी के लिए रैन बसेरों की विस्तृत समीक्षा का निर्णय लिया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड इन आश्रयों की प्रभावशीलता, सुविधाओं, सुरक्षा और पहुंच का मूल्यांकन करेगा। अध्ययन में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षा और महिलाओं, बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों तक पहुंच की जांच होगी। लगभग 2000 लाभार्थियों को कवर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नीतिगत सुधारों के लिए खामियों की पहचान करना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।